जय हिंद दोस्तों। पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको रोकने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस ने भरपूर कोशिश की, लेकिन लाखों लोगों की इस भीड़ को पुलिस और आर्मी रोक नहीं पाई। वहीं पुलिस वालों ने पीओके के लोगों पे गोलीबारी भी की है और इसी के एवज में पीओके के लोगों ने पुलिस का घेराव किया और पुलिस के लोगों को छित्तर बरसाए हैं और पीओके में आजादी के नारे लगे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस वीडियो में आप पाकिस्तानी पत्रकारों के जो रिपोर्टिंग है वो आप देखेंगे, किस तरह से पाकिस्तान से न्यूज आ रही है ये भी आप चेकआउट करेंगे और भारत की तरफ किस तरफ ब्लेम किया जा रहा है ये भी आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खबरें बहुत खराब आ रही हैं, बहुत खौफनाक आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। देखिए, हमारे मुल्क में जिस तरह की एक बेचैनी है, आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देख लें। वहाँ पे बड़ी सीरियस सिचुएशन है जिसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। आप यकीन मानेंगे, वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं, बाकायदा वहाँ पे नारे लग रहे हैं आज़ादी के। तो आप कहाँ पर चीज़ों को लेके जा रहे हैं? पिछले 2 घंटों में आजाद कश्मीर के अंदर 6 से 7 बंदे मारे गए हैं। अब वो नारे लग रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और फिर वो मुल्क मुखालिफ जो नारे लगते होते हैं, वैसे भी आजाद कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव रीजन है। बताया जा रहा है, खबरें आ रही है कि इस्लामगढ़ में एक पुलिस के एक एएसआई को मार दिया गया है। अवाम ने उन्हें मार दिया है। फिर खबरें आ रही है कि इस्लामगढ़ में फायरिंग हुई है, नौजवानों को वहां पर गोलियां लगी हैं और शदीद तरीन गोलियां लगी हैं। फिर बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि जहां पर पुलिस को अवाम ने घेरे में ले लिया है, डंडे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं कि तुम हमारे ऊपर चैलेंज करोगे। एक मशहूर फिक्रा है, वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और जो घर का भेदी होता है उसको हमेशा बाहर से आशीर्वाद होती है। और जब मैं लफ्ज आशीर्वाद इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ये फिर मामलात डिश इन्फो लैब और भारत की तरफ जो है वो उसका मिलाप नजर आता है और ये हमें मालूम है इस बात का। ऐसा महसूस हो रहा है कि इंतजामिया तो के हाथों से, या इंतजामिया का जो प्लान था वो बढ़ गया है और उनके हाथों से चीजें निकल गई हैं। अवाम ने कंट्रोल संभाल लिया है और ये बड़ी खौफनाक एक सूरत हाल है जो बन गई है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है, लेकिन वीपीएन के बावजूद भी, वीपीएन लगाकर भी टॉप ट्रेंड आजाद कश्मीर बना हुआ है। टेलीविजन के ऊपर लगातार खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान का प्राइम मीडिया सिर्फ कश्मीर को रिपोर्ट कर रहा है, आजाद कश्मीर को रिपोर्ट कर रहा है। कश्मीर के हवाले से बातचीत हो रही है। ओवरऑल मुल्क की जो कैफियत है पाकिस्तान की, उसके अंदर भी वो कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी गई। इसलिए अब तो ख्वाजा सरा तक उठ खड़े हुए हैं। अवाम चाहे सो ही रहे, मसला नहीं, ख्वाजा सरा तक उठ खड़े हुए हैं। तो आजाद कश्मीर के लोग तो वैसे ज्यादा हॉस्टाइल है अपने स्टेटस को लेकर और मामले को लेकर, और वहां पर आपको पता है कि बैरूनी मुदाखलत का अंदेशा भी हर वक्त रहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अकल के नाखून लेने चाहिए इंतजामिया को। और ये वाले जो मनाजर थे, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर को फेंटा पड़ा है या पुलिस वालों को फेंटा पड़ा है, ये वाले मनाजर अगर हमें ना नजर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी जगहों पर पुलिस वालों की वर्दियां उतरवाई गई हैं, वर्दियां उतरवाई जा रही हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पर पंजाब से गई हुई पुलिस को आजाद कश्मीर की पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एक बहुत बड़ा घमासान आजाद कश्मीर के अंदर मच गया है। लेकिन सवालात उठ गए हैं। सवालात ये हैं कि क्या कश्मीर के अंदर सोच समझकर अब इस सूरत हाल को खराब किया जा रहा है? चूंकि पुलिस ने जो स्टेट फायरिंग की है, जिसके जवाब में भी फायरिंग हुई है, आखिर पुलिस को कौन अहकाम दे रहा है? कौन उन्हें इस वक्त बाकायदा से कह रहा है कि आपने फायरिंग करनी है, आपने स्टेट फायरिंग करनी है? यानी एक प्रोटेस्ट, जो पुरम प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर निहत्ते शहरी शामिल हैं, जिसके अंदर वो लोग आ रहे हैं जिनके हाथों में डंडा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस फायरिंग कर रही है, पुलिस स्ट्रेट फायरिंग कर रही है। तो ये कौन है? कौन अहकाम दे रहा है? कौन मामला को खराब करवा रहा है? कौन मामला को किस तरफ लेकर जा रहा है? ये समझ से बाहर है। लेकिन ये कौन है जो अहकाम जारी कर रहा है कि वहां पर आप लोग फायरिंग करें? यानी फायरिंग कभी भी आप एक अवाम, एक पब्लिक होती है, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। तो आपने बजाय इसके कि सीरियस इश्यूज को डील करना है, उसके लिए आपकी एक समझदार, एक प्रॉपर क़यादत होनी चाहिए, जो अवाम की नुमाइंदा क़यादत हो। तो वो हो, आगे बढ़कर लोगों को समझा सके, बातचीत कर सके, उनके मसाइल का हल कर सके। यहाँ दुश्मनियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। ये वाला जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? मुल्क आपका अदम इस्तेहकाम का शिकार है, बेचैनी है। लोग बाहर निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो बाहर ये मनाजिर जब जाते हैं तो लोग देख सकते हैं कि यार इनके मुल्क की इस वक्त ये सूरत हाल है, कौन आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? दूसरी बात ये है, अनवार उल हक जो वज़ीर आज़म है आजाद कश्मीर के, वो किधर है? वो बंदा किधर है? वो किधर गायब हो गया है? यानी ये सब
इस वक्त तक तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। कश्मीर के अंदर नौजवान मारे गए, पुलिस की वर्दियां उतरवाई जा रही हैं, पुलिस वाला वहां पर मारा गया है। तो ये जो सारा कुछ माहौल बन गया है, वजीर आजम आजाद कश्मीर इस वक्त कहां पर है, किधर है, उसकी क्या डायरेक्शन है, उसकी क्या गुफ्तगू है, उसकी क्या बातचीत है, क्वेश्चन मार्क है। इस बारे में कोई इतलात नहीं है। बल्कि इससे पहले वजीर आजम आजाद कश्मीर बाकायदा लोगों को इश्तिहार दिलाते रहे कि अच्छो वाला पुल ऊपर खल के दिखाओ, अच्छो माइदे लालो अच्छो। उसके बाद कहते रहे कि जनाब ये तनवीर इलियास की चेले हैं, जो करना है इन्हें करके दिखा दें। तो इस तरह की रहुनियत फिरौनियत जब वजीर आजम के अंदर मौजूद थी, तो उसका जो रद्द-ए-अमल है वो आज सड़कों के ऊपर मौजूद है। और उसका जो रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खौफनाक रूप ये तहरीक इख्तियार कर चुकी है। ये मामला किधर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं इंतहाई खौफनाक हैं। अल्लाह ताला रहम करे। लोगों के बच्चे, इसके अंदर उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं, और फिर साथ जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस वाले उनकी वर्दियां उतरवाई जा रही हैं। सरकारी जो अमला है उन्हें देखकर अवाम उन पर झपट रही है। जो शेलिंग की गई है, लोगों के अंदर गुस्सा, अवाम बिफर गई है, बेकाबू हो गई है, और इंतजामिया की बात सुनने को तैयार नहीं है। सिविल अनरेस्ट शुरू हो चुका है। एजेके में एक असिस्टेंट कमिश्नर की वो धुलाई की गई है कि अल हफीज़ अलमान, और ये वो सिविल अनरेस्ट है जो एक शहरी का रियासत की जानिब से जारी रखे जाने वाले, रवा रखे जाने वाले जुल्म की वजह से है कि इस वक्त वो किसी भी कॉन्सिक्वेंस की परवाह किए बगैर आप पर चढ़ दौड़ता है। और ये सिचुएशन, ये लावा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत शिद्दत के साथ पक रहा है। एंकर इमरान रियाज खान साहब इसे बार बार ट्वीट कर रहे हैं। इमरान रियाज खान खुद ही इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो वाली वीडियो उन्होंने रिपोर्ट की है जहां पर इदारों के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा है कि हम आजादी लेंगे, लेकिन ये आजादी सिर्फ एक तरफा नहीं होगी बल्कि दो तरफ, यानी सब जगहों से हम आजादी लेंगे। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है और दिखा है अफसोसनाक है जो हालात कश्मीर के अंदर बना दिए गए हैं। सूरत हाल खराब है, सड़क के ऊपर पुलिस है, अवाम है, और गुस्सा है, परेशानी है, और अवाम ने तमाम तर रास्ते, रुकावटें जो थी वो उन्हें अबूर कर दिया है। अवाम का एक जमे गफीर है, समुंदर है, और ये समुंदर मुजफ्फराबाद से टकरा रहा है। ये सूरत हाल और ज्यादा इंटेंस होगी जब ये मुजफ्फराबाद के अंदर सारे कश्मीर के लोग इंटर हो जाएंगे। ये जो तहरीक है ये अब खत्म नहीं होने वाली, ये तहरीक अब वापस नहीं जाने वाली। मैं बहुत सारी जगहों पर देख रहा हूं, ये बहुत सारे लोग बाकायदा ऐलानात कर रहे हैं। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, अवामी कमेटी है, उनके ये ऐलानात आ रहे हैं कि हम कयामत तक इस धरने को, इस प्रोटेस्ट को अब जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ही घमासान प्रोटेस्ट हो रहा है। पीओके के लोग आजादी को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं। पीओके के लोग अपने राइट्स को लेकर काफी सीरियस हो चुके हैं, और पीओके के लोग पुलिस और आर्मी का घेराव कर रहे हैं। अब जो भी गाड़ियां वहां पर जा रही हैं उनको घेराव किया जा रहा है, और पुलिस के तो छित्तर बरसाए जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है। अब बात ये आती है कि ये इस समय पर पुलिस वालों को कौन ऑर्डर दे रहा है कि तुम निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाओ। जब निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसेंगी तो भीड़ ओबियसली उग्र हो जाएगी, और फिर आगे क्या होगा आपको यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से हम दिखा नहीं सकते। काफी डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीओके में काफी ज्यादा सनसनी फैल गई है, और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि 4 जून में अगर मोदी की सरकार आती है तो उसके बाद पीओके को लेकर काफी बड़ा एक्शन हो सकता है। और ये वही समय है जब पीओके को काफी उग्र किया जा रहा है, पीओके का मामला गर्म किया जा रहा है। अब मोदी जी अगर आ गए तो डायरेक्टली पीओके भारत में शामिल हो जाएगा, और पीओके को लेकर बहुत बड़ा पंगा शामिल हो सकता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कोई घर का आदमी मिला हुआ है, घर का वेदी लंका ढावे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के कोई ऐसे नुमाइंदे हैं जो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें भारत का हाथ नहीं होगा, लेकिन हम जानते ही हैं कि पीओके हमारा है, और जितना भी ज्यादा प्रोटेस्ट होगा वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। हम पीओके को लेकर रहेंगे। लेकिन पीओके के अंदर भारत माता की जय के नारे लगना इस बात को दर्शाता है कि पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो क्लियर कर चुके हैं कि हम भारत में शामिल होंगे, भारत की नागरिकता हमें चाहिए, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और पीओके के लोगों को जिस तरह से सुख सुविधाओं से वंचित किया गया है, और उनके यहाँ से बिजली प्रोडक्शन करके उनको ऊंचे दामों पर बेचा गया है, इससे वो लोग काफी खफा है। साथ ही साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिली है, और ये एक मेन रीजन है, उनके हक हुकूक उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज पीओके के अंदर हालात इतने भड़काऊ हो चुके हैं। पुलिस लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, लेकिन किसी की दाल नहीं गल रही है। लाखों लोग 4-5 दिनों से सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आजादी के नारे लग रहे हैं। अब आजादी किससे चाहिए भैया?
क्या पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? अलग होके कहां जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली भारत में आना चाहते हैं। तो ये जब तक अभी इलेक्शन चल रहे हैं तब तक तो कोई मसला यहाँ पे सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन जब मोदी जी सरकार बनाएंगे या फिर जो दूसरी गवर्नमेंट सरकार बनाएगी वहां पर कोई न कोई एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए? पीओके को लेकर अभी एक्शन लेना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।